धन्य है वो पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, वो खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आज हम इसी बारे में देखने जा रहे हैं। यहाँ पर धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आज हम परीक्षा से किस प्रकार से बाहर निकलना है इसके बारे में सीखेंगे। दूसरी बात है कि शैतान किस प्रकार से जो है परीक्षा में डालकर हमें प्रलोभन में डालता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। पिछले कुछ वीडियो के अंदर में मैंने इस प्रकार से सिखाया है कि परीक्षा जब परमेश्वर लेते हैं तब किस प्रकार से हमें स्थिर रहना है। उसके हम कुछ भाग बना रहे हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। आज हम शैतान के युद्ध नीति के बारे में हम सीखेंगे कि शैतान किस प्रकार से काम करता है। पिछले वीडियो में मैंने ये सिखाया था कि परमेश्वर हमारे जीवन में जब परीक्षा लेता है तो हमें किस प्रकार से स्थिर रहना है। तो आज जो है शायद इसके ऊपर में कई एपिसोड भी बन सकते, कई भाग बन सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा एक विषय है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बोलना नहीं चाहते कि शैतान किस प्रकार से जो है हमला करता है, उससे हमें कैसे बचना है। तो हम पहली बात तो ये समझ में लेना है कि शैतान हमारा शत्रु है। तो शैतान के पास में कोई भी दया नहीं है, शैतान के पास में कोई भी जो है ममता नहीं है। शैतान झूठा है, वो हत्यारा है, वो घात और नाश करने के लिए आया है, बाइबल कहती है। लेकिन यीशु मसीह जो है हमारे जीवन देने के लिए आए और वो अनंत काल का जीवन देने के लिए आए। तो शैतान की जब परीक्षा हमारे ऊपर में आती है तो किस प्रकार से हमें सावधान रहना है, इसके बारे में आज जो है हम देखने वाले हैं। शैतान हमारे भीतर की इच्छा को पहचानता है, ध्यान में रखना है। पहली बात है, वो बचपन से ही आपको जानता है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो। जिस प्रकार से हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मैंने आदि से तुम्हें चुन लिया है, उसी प्रकार शैतान का भी एक काम होता है। शैतान भी आदि से ही आपको जानता है। जब आप ये इस पृथ्वी पर आए, शैतान को पता है कि परमेश्वर ने इसको इस पृथ्वी पर रखा है तो कुछ उद्देश्य के लिए रखा है। उसको पता है अगर ये परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेगा तो ये मेरे राज्य के लिए खतरा बन सकता है। तो ये ध्यान में रखना है। तो पहली बात एक है कि शैतान जो है किस प्रकार से काम करता है। शैतान पहला काम जो करता है वो हमारे मन में करता है, वो सुझाव देता है हमें, उसके विचार हमें देता है। तो कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि ये शैतानी विचार है या हमारे मन के विचार है। शैतान हमारे विचारों पर काम करता है। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपको किस बात का गुस्सा आता है, आप किस बात से परेशान होते हो, किस बात जो कौन से आपके ऐसा गुप्त पाप है जो आपको पसंद है। शायद वो दुनिया को नहीं दिखे, लेकिन शैतान को सब पता है। शैतान के पास में पूरी लिस्ट है, पूरा बायोडाटा उसके पास में है आपका। तो आप पूरा सचेत रहना है, सावधान रहना है। शैतान जो है किसी का सगा नहीं है। शैतान जब हमला करता है तो अच्छे अच्छे लोगों को उसने बर्बाद करके रखा है। शैतान की मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन शैतान जो है, ये शैतान जो है इस संसार का जो अधिपति है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर ने संसार को जीत लिया। शैतान आपके जीवन में सुझाव देता है। शैतान पहले विचार देता है आपके जीवन में। वो क्या विचार है कि जैसे उसने आदम और हवा को विचार दी, उसने कहा क्या सच में परमेश्वर ने कहा है ये जो फल तुम्हें नहीं खाना है, अगर तुम खाओगे तो परमेश्वर के समान में बन जाओगे। और ये जो सुझाव है, मुझे नहीं लगता है कि वो एक दिन आया और एक ही दिन में उन्होंने बताया और एक ही दिन में उन्होंने फल खाया। लेकिन ये बहुत साल की प्रक्रिया रहेगी। और ये सुझाव को जो है हवा ने, आदम ने मान लिया और उसने वो किया जो नहीं करना था। परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर वो उन्होंने अवज्ञा की। तो ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से शैतान काम करता है। शैतान पहला काम करता है हमारे दिमाग में उसके गलत विचारों को डालकर। इसलिए एक वचन को हम पढ़ेंगे यहाँ, मरकुस इसका 7वां अध्याय 20 से आगे 30 तक हम इस वचन को पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो ध्यान में रखना है, शैतान हमें पहले अशुद्ध करना चाहता है। उसे पता है कि परमेश्वर की हर एक संतान जो पवित्र है, अगर हम पवित्र जीवन जिएंगे तो शैतान हमारे ऊपर हमला कभी नहीं कर सकता है, ध्यान में रखना है। लेकिन वो अशुद्ध करता है। कैसे करता है? कि हमारे विचारों को डाल,
उसके विचारों को डालकर हमारे दिमाग में उसके विचारों को डाल देता है, हमारे मन में उसके विचारों को डालता है। और जब हम उसके विचारों को ग्रहण कर लेते हैं, तब हमारे जीवन के अंदर में उसको एक स्थान मिल जाता है, एक डोर ओपन हो जाता है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, शैतान का जो काम है वो 3 तरीके से काम करता है। पहला ये है कि वो जो प्रभावित करता है आपको, किसके द्वारा? विचारों के द्वारा। वो आपके पहले मन में विचार डालेगा, आपको प्रभावित करेगा, और जब वो उसको प्रभावित करता है तो उसके बाद में उसका सेकंड जो काम होता है वो ये है कि वो आपके ऊपर में अधिकार करने की कोशिश करेगा। मतलब आपको बंधन बना लेगा, जिसको बोलते हैं बॉन्डेज, बॉन्डेज में लाने की कोशिश करेगा। और जैसे ही बंधन में आप उसके बन जाते हो, जैसे हम देखते हैं कि एक पतंग की रील की जो चक्की होती है, उसको जब हम धागा बांधते हैं, पहले एक, फिर गोल 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 घुमाते, फिर वो बड़ा बंडल बन जाता है। उसी प्रकार से शैतान एक जाल बुनता है, और वो धीरे 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 चारों तरफ जब आपको वो जाल में फंसा लेता है, तो एक बॉन्डेज बन जाता है। मतलब पहला जो है इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, फिर उसके बाद में जो है बॉन्डेज है, और फिर तीसरा जो शैतान का स्टेप है वो है पोजीशन। वो पोजीशन ले लेता है, मतलब ताबा ले लेता है आपके जीवन का। तो इससे हमें बचना है कि बहुत बार बहुत से मुझसे लोगों को पता नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है मेरे जीवन के अंदर में, मैंने पाप भी किया तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में वो जो है बॉन्डेज डालने की कोशिश कर रहा है, उसको बंधन बंधन बनाने की कोशिश कर रहा है। और बंधन फिर जो है इतना गहरा बन जाता है, वो आपके सोल के साथ में, उसको सोल टाई बोलते हैं। इसका अगर बंधन अगर वो बन जाता है तो उसको तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत मतलब अगर कोई दास अगर उसको तोड़ता है तो वो छूट जाएगा, लेकिन वो अगर वो खुद कोशिश करता है तो उसके लिए नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि एक बंधन रहता है। तो उसके लिए वो शैतान को अधिकार देता है अपने शरीर के ऊपर में, अपने मन के ऊपर, विचारों के ऊपर में। और बंधन में पड़ने वाले व्यक्ति को नहीं समझता कि वो क्या कर रहा है एक्चुअली। उसे लगता है कि मैं अच्छा बनूं, अच्छा करूं, लेकिन तभी भी वो बुरे विचार, बुरे काम और वो बुरी बातें उसके जीवन में बनी रहती है। और जब वो पूरी तरीके से उसके अंदर में फंस जाता है, तब वो होता है पोजीशन। एक बार पोजीशन होने के बाद में शायद वो स्टेज ऐसा है कि एक व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेगा, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है। जैसे हम इल्यूमिनेटी के बारे में देखते हैं कि वो लोग जो है आत्मा को बेचते हैं, शैतान को आत्मा को बेच देना। और जब आत्मा को बेचते हैं तो पूरा पोजीशन उनका आ जाता है, तो फिर आपका कोई अधिकार नहीं रहता है। वो स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो स्थिति के अंदर में उसको खुद को पाप की क्षमा मांगना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसे एक दास की जरूरत पड़ती है जो पवित्रता में चलता है और वो उस बंधन को तोड़ सकता है। ये ध्यान में रखना है। तो शैतान जो है पहले बुरे विचारों को डालकर हमारे जो है मन को जो है तैयार करता है, सुझाव देता है, उसके गलत सुझाव देता है। जैसे उसने आदम हवा को सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि सच में क्या परमेश्वर ने कहा है तुम नहीं मरोगे। तो ये जो सुझाव जो है हमें लेना नहीं है। जैसे डीएल मूडी कहते हैं कि जो है पंछियों को आपके सर के ऊपर से उड़ने से आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसको अपने बालों में घोंसला करने से आप जरूर रोक सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? शैतान सुझाव देगा, आपके आपके मन में डालने की कोशिश करेगा, सुझाव देगा, गलत गलत विचार आपको देगा, लेकिन आपको उसका सुझाव लेना नहीं है। आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार शैतान जो है उसके विचारों को डालता है। तो मैं आपको 3 स्टेप बताता हूं कि किसके बारे में आपको सोचना है या किसके बारे में नहीं सोचना है, कौन से विचार लेना है, कौन से विचार नहीं लेना है। पहले तो एक है कि जो आप सोच रहे हो उसको पहले जानो कि आप क्यों सोच रहे हो। सोचने की जरूरत है तो सोचो। एक दूसरी बात है, जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो या बुरा सोच रहे हो, इसके बारे में सोचो। थर्ड ये है कि मुझे सोचने की जरूरत है या नहीं है, वो मेरे लिए जरूरी है या नहीं है। नहीं तो कई बार ऐसे होता है हम उसके बारे में भी सोचते हैं, अरे पड़ोसी का वो उनका ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हो गया बेड पर, तो आपके घर में है, विश्राम कर रहे हैं, लेकिन विचार दूसरों के ख्याल आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शैतान जो है आपको विचार के द्वारा जो है हमला करता है, पहला हमला शैतान ने करता है। तो इसलिए जो है जब कभी भी सुख विलास से नहीं मिलता है तो जो है आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके अंदर में लड़ाई और झगड़े हो जाती है। इसलिए
याकूब इस प्रकार से कहता है याकूब 4:1 के अंदर में कि तुम्हारे अंदर में लड़ाई और झगड़े कहाँ से होते हैं? उसी के लिए होते हैं क्योंकि जो सुख विलास जो है आपके अंदर में है। जब आदमी को सुख विलास नहीं मिलता है, शैतान जानता है अगर इसको मैं सुख ना दूं, इसको मैं दुख ही दुख दूं, तो ये परमेश्वर से जल्दी हट जाएगा, परमेश्वर से दूर हो जाएगा। तो ये विचार शैतान का कौन सा विचार है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जो विचार आपके मन में आ रहा है, अगर उस विचार में आपको अगर शांति नहीं लग रही है, तो वो विचार को उसी समय पे कहना है मैं यीशु मसीह के नाम में जो है उस विचारों को रद्द करता हूं, तोड़ता हूं, तोड़ती हूं। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों की पत्री के अंदर में सीधा सीधा लिखा हुआ है 10:4 और 5 के अंदर में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि शैतान जो है हमारे दिमाग के अंदर में क्या करता है, दीवारों को खड़ा करता है। तो हमें क्या करते हैं, हम उसके विचारों को खंडन करते हैं और वो विचारों को हम क्या करते हैं कि उसे नतमस्तक करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने। तो जो भी कुछ विचार आता है तो हमें उसे रोकना है। शैतान उसके विचार वो जलते हुए तीरों के समान में ये करता है। तो हमारा विश्वास होना चाहिए। शैतान कहेगा तेरा बुरा ही होगा, तेरा कभी अच्छा नहीं होगा, तेरे माता पिता के जीवन में भी वही हुआ है, तेरे भी जीवन में वही होगा, तुझे वो जॉब नहीं मिलेगा, तेरी शादी कभी नहीं होगी, तू इस बीमारी में मरने वाला है। तो ये सारे सुझाव जो है शैतान के, परमेश्वर नहीं कभी चाहता कि आपका बुरा हो, परमेश्वर नहीं चाहेगा कि आप आपकी बीमारी में मरो, परमेश्वर नहीं कभी कहेगा कि आपको जॉब नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो विचार है, गलत विचार है, निगेटिव विचार जो है, ये शैतान की तरफ से। तो शैतान के विचारों को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे ही कोई निगेटिव विचार आता है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अगर विचार आता है, तो समझ लेना है कि ये शैतान का विचार है और आपको सचेत रहना है। आपका जो है मन कोई डस्टबिन नहीं है जिसके अंदर में जो कुछ भी आपके मन में आया, इसने भी, पड़ोसी ने क्या बोला, इसने क्या बोला, काम पर क्या हुआ, चर्च में क्या हुआ, ये वो सब सब उस डस्टबिन के अंदर में जा रहा है। आपका सर डस्टबिन नहीं है। तो आपको सावधान रहना है कि आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। शैतान आपके मन में इसलिए विचार डालता है ताकि आप गुमराह हो, आप भटक जाओ। शैतान ने क्यों आदम हवा के मन में क्यों विचार डाला? वो इसीलिए विचार डाला क्योंकि वो गुमराह हो जाए, वो भटक जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए। तो ध्यान में रखना है, जब विचार आता है तो शैतान का पहला काम है कि आप भटक जाए, आप गुमराह हो जाए। आप यीशु मसीह के बारे में देखिए, जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली तो उस समय उसने क्या किया? उसने पहले क्या देखा कि उसकी परिस्थिति क्या है, और क्या परिस्थिति थी वहां पर लिखा है यीशु मसीह ने 40 दिन तक कुछ नहीं खाया। वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कुछ नहीं पिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने कुछ पिया होगा लेकिन कुछ नहीं खाया, ऐसा लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं खाया, और जब शैतान देखता है कि हाँ इसके पास कुछ नहीं है, तो वहां पर लिखा हुआ है कि प्रलोभन, परीक्षा करने वाला, परख करने वाला वहां पर आया। और उसने यीशु मसीह से क्या कहा? उसने यीशु मसीह से कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू इस पत्थर को रोटी बना। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, इसका मतलब परमेश्वर के प्रति वो संदेह निर्माण कर रहा है, परमेश्वर के प्रति डाउट निर्माण कर रहा है, परमेश्वर के प्रति अविश्वास निर्माण कर रहा है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू क्यों भूखा है? क्यों 40 दिन तक परमेश्वर ने तुझे भूखा रखा है? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू परमेश्वर की पुत्री है, तो तेरे ऊपर क्यों परेशानी है? इसका मतलब परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुझे अच्छी वस्तु मिले, इसलिए तो परमेश्वर ने तेरे को परेशानी दी है। परमेश्वर तेरी परख कर रहा है, परमेश्वर तेरे पापों का बदला ले रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि शैतान किस प्रकार से काम करता है। शैतान की रणनीति वो अचूक रीति से बनाता है। शायद हम नहीं समझ पाएंगे, शायद आप सो जाएंगे, लेकिन शैतान नहीं सोता है। ध्यान में रखना है। तो जैसे ही शैतान अटैक करेगा आपके दिमाग के ऊपर में, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये परमेश्वर के विरुद्ध अगर बात हो रही है, डाउट आ रहा है, तो ये जो है ना आपके खुद के माइंड के विचार है, ना ही ये परमेश्वर की ओर से, ये शैतान की ओर से। और जब आपके मन में ये विचार आएंगे, आप ना सो पाएंगे, ना आप अच्छे से खा पाएंगे, और आपको एक संदेह निर्माण हो जाएगा कि ये परमेश्वर ही कर रहा है, जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर कर रहा है। जैसे संसार के लोग कहते हैं जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है उसी तरीके से मेरे जीवन में होगा। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे बहन, आपके जीवन में वो नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में वो नहीं होगा। लोगों ने सोचा होगा,
आपके रिश्तेदारों ने सोचा होगा, शैतान ने भी सोचा होगा, लेकिन यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में वो कभी नहीं होगा। मैं कह रहा हूं, आपको कहना है परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। उसने वही संदेह उत्पन्न किया। वो कहता है अगर परमेश्वर ने तुम्हें इतना सब कुछ दिया है, ये गार्डन दिया है, अदन बगीचा दिया हुआ है, वाटिका दी हुई है, लेकिन अगर परमेश्वर इतना अच्छा है तो वो फल खाने में तो आपको क्यों मना करेगा? क्योंकि वो तो आपसे प्रेम करता है। इसका मतलब परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप उसके समान में बने। और फिर उन दोनों को इस प्रकार से लेकर, हाँ, हम परमेश्वर के समान बन सकते। कई बार ये जो शैतान का जो काम है, ये कई लोगों को समझ में नहीं आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो और एक बात ध्यान में रखना है, परमेश्वर से जब हम डाउट, एक देखो बाइबल कहती है कि जब तक हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि विश्वास करने वाले को, परमेश्वर के पास में आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है। अगर हमारा विश्वास टूट जाएगा तो शैतान को पता है परमेश्वर के पास में नहीं आएगा, वो भटक जाएगा, फिर वो पुराने जीवन में जाएगा। वो बोलेगा अरे प्रार्थना करने से मेरा कुछ नहीं फायदा हुआ, उपवास करने से मेरा कुछ नहीं फायदा हुआ। तो प्रार्थना और आपका आत्मिक जीवन, इसको तोड़ने के लिए शैतान जो है उनके विचारों का जो है आपके मन में डालता है। हमारा मन जो है भटकने वाला है, और हमारा मन ही जो है शैतान का कार्य क्षेत्र है, ध्यान में रखना है। और हमारा मन ही परमेश्वर का भी कार्य क्षेत्र है, ध्यान में रखना है। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें मसीह का मन होना बहुत जरूरी है। इसलिए रोमी की पत्री 12:1 और 2 में इस प्रकार से लिखा है कि संसार के सदृश ना बनो हो, लेकिन अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो जब तक हमारा मन नया नहीं होगा, अगर कोई कटोरा है, उसके अंदर में अगर कीचड़ भरा पड़ा हुआ है और उसके अंदर आप दूध डाल रहे हो तो दूध भी कीचड़ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कुछ गंदे विचार है। देखो, समस्या आज मसीह लोगों के जीवन में ये नहीं है कि वो समस्या से बाहर नहीं निकल सकते। समस्या ये है कि जो पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, पहले से ही उनके मन में, दिमाग में जो भर के रखा हुआ है, वो उसको नहीं निकाल पा रहे। और उसकी जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है, क्योंकि हमारे पास में फ्री विल है, स्वतंत्र इच्छा है, और वो स्वतंत्र इच्छा का हमें उपयोग करना है। परमेश्वर, जब आदम और हवा जो फल खा रहे थे तो परमेश्वर क्या कर रहे थे? हाँ, परमेश्वर जो है कि भूल नहीं गए थे उन्हें, वो देख ही रहे थे ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फ्री विल है, उन्हें स्वतंत्र इच्छा दी गई है। परमेश्वर कभी भी आपको दबाव नहीं डालेंगे और कभी भी परमेश्वर आपको जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। परमेश्वर को कोई रोबोट नहीं चाहिए, कोई मेज या कुर्सी नहीं चाहिए, आप आओ और मेरे सामने में रुको बस और मेरी आराधना करो। नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्वयं की इच्छा से परमेश्वर के पास में आए और उसकी आराधना करें, स्तुति करें। क्या स्वर्ग में स्वर्गदूत कम है? वो तो हम भी सो जाते हैं, उस समय हम शायद प्रार्थना नहीं करते, पवित्र पवित्र नहीं कहते, लेकिन स्वर्गदूत तो कंटिन्यूली पवित्र 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 कहते। वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। तो परमेश्वर के पास आराधना करने वाले की कमी, लेकिन सच्चाई से आराधना करने वाले की कमी। और वो चाहता है कि सच्चाई से आराधना नहीं करे, शैतान चाहता है। और सच्चाई से आराधना हम तभी कर सकते हैं जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। इसलिए बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पास में आने वाले के लिए विश्वास होना चाहिए। और शैतान का पहला काम है कि परमेश्वर के प्रति आपके मन में बुरे विचार डालना। उसने यीशु मसीह से यही कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है, तो तू है ना परमेश्वर का पुत्र, तू है ना परमेश्वर की पुत्री, तो तुझे क्यों तकलीफ है? तू क्यों प्रॉब्लम में है? तेरी बीमारी क्यों नहीं जा रही है? इसका मतलब परमेश्वर से तुझसे प्रेम नहीं करता है। शैतान का एक टेक्निक मैं आपको बताता हूं। वो पहले आपको अपवित्र करना चाहता है। अगर उसको पता चला ये अपवित्र हो गया, इसके जीवन में पवित्रता नहीं है। देखो, मक्खी कहां पर बैठती है? गंदगी में मक्खी बैठती है। अगर आप मछली लेकर बाजार में जाते तो मक्खियों को बताने की जरूरत नहीं कि वहां पर मछली है। शैतान का भी इस प्रकार से, शैतान जानता है कि आपके जीवन में गंदगी कहाँ है, आपके विचारों में है।
कहां पर है वो उसको जानता है, आपकी कमजोरी को जानता है, और फिर वही चीज को वो पकड़ता है बराबर, और वो इसी जगह पर वो अटैक करेगा। यीशु मसीह ने इस प्रकार से क्यों कहा कि जब तुम आंख से देखते हो तभी वे विचार करते हो? इसका मतलब ये है कि हमारे विचारों से भी वे विचार हो सकता है, हमारे शरीर से भी वे विचार हो सकता है, और हम आत्मा में भी वे विचार कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं बाद में शिक्षा दूंगा, लेकिन उसने कहा कि सच में तू परमेश्वर का पुत्र है। तो एक ध्यान में रखना है कि शैतान जो है परमेश्वर के प्रति संदेह निर्माण करता है। परमेश्वर को जो है उसे पता है कि अगर ये बंदी जो है अगर परमेश्वर को मान लेगी, सच्चाई समझ जाएगी। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जैसे ही आप परमेश्वर के काम में परमेश्वर पर विश्वास डालकर, परमेश्वर ने जो बताए हुए काम है कि संसार के सदृश ना बनो, अपने मन को नया बनाओ, मसीह का स्वभाव धारण करो, जब आप ये करोगे, मैं आपको बोलता हूं, आप 1 साल लेकर के देखो, 1 साल जैसे ही आप करेंगे, एक ऐसा पावर आपके अंदर में आ जाएगा, ऐसा एक सामर्थ आपके अंदर में आ जाएगा। आप चलते चलते, आप अगर रास्ते में से भी चलोगे तो शैतान डरेगा। शैतान जानता है सिलवा के जो 7 पुत्र थे उसको वो नहीं जानता था। उसने कहा कि पौलुस जिस नाम से जो है दुष्ट आत्मा निकलता है, उसी नाम से हम भी, तुझे भी निकलते हैं। आज इंटरनेट पे जाएगा तो 30 लाख लोगों के नाम जो यीशु है। तो यीशु 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 करने वाले लोग को यीशु ने, शैतान पता है शैतान को कि सच में यीशु कौन बोल रहा है। लेकिन जैसे ही आप यीशु ऐसे बोलते हो तो पूरी स्वर्ग की कायनात, पूरी कायनात, पूरा स्वर्ग आपके लिए तैयार हो जाता है। वो मिखाइल भी तैयार हो जाता है। आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप ऐसे व्यक्ति हो। मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, इसको उसको आत्मिक बातों से नहीं जोड़ना, लेकिन मैं बता रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। अगर आप नरक में भी अगर जंप करोगे तो नरक खाली हो जाएगा। कितना पावर है आपके अंदर में। क्यों? क्योंकि हम मसीह की देह है। वी आर ए टेम्पल ऑफ गॉड। शैतान का काम है परमेश्वर के प्रति संदेह उत्पन्न करना, और इस वचन के साथ में आगे भी बने रहे। इसके अंदर में हम डीप में आने वाले दिनों में शैतान के टेक्निक को देखेंगे, शैतान के रणनीति को देखेंगे कि शैतान किस प्रकार से जो है एक मसीह जीवन के अंदर में काम करता है। उसके अंदर में कई उदाहरणों को भी मैं बताऊंगा, और मेरे जीवन के व्यक्तिगत जीवन के अंदर में मैं प्रभु यीशु से इनकाउंटर करने से पहले शैतान से इनकाउंटर कर चुका हूं, और 1 दिन नहीं 10 दिन तक। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ में आपको सचेत करना चाहता हूं। याकूब 4:7 में इस प्रकार से लिखा है कि शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो है 6वां पद भूल जाते हैं। वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और फिर शैतान तो तुम्हारे से भाग निकलेगा, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो एक ध्यान में रखना है, हमारे साथ में जुड़े रहे। ये आत्मिक युद्ध है। एक रणशिंख जो रहता है, जो फूंक दो, तुर्री फूंक दो। जैसे आप इस वचन को सुन रहे हो, जितने भी लोग, जो भी बहन, जो भी भाई, जो भी कुछ मुझे सुन रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये आने वाले एपिसोड में, आने वाले भाग में आप बने रहे। क्योंकि आपने अगर यहां तक वचन सुना है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने शैतान के राज्य के लिए है तुर्री फूंक दी है। सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब आप उसके रणनीति को समझ जाएंगे, जब आप उसके टेक्निक को समझ पाएंगे, तो कभी भी आप आपके जीवन में हार नहीं देखोगे। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको बरकत देना चाहता है, परमेश्वर आपको सेहत देना चाहता है, परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है। इसलिए हमारे साथ में आने वाले दिनों में बने रहे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।